हाय गाइस, मैं उशान। मुझे पता है मैंने अपनी दाढ़ी काट लिया, तो कमेंट्स में पर्सनल मत होना। और जैसे कि तुमने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा, आज के एपिसोड में हम लेंगे डेटिंग टिप्स फ्रॉम शार्क की टंकी के शार्क्स। कमेंट डालें। अब भैया, जब से शार्क की टंकी भारत में आई है तब से हर दूसरा लौंडा एंटरप्रेन्योर बना फिर रहा है। लौंडे टॉप अप रिचार्ज की दुकान खोल के मार्केट में सीड फंडिंग ढूंढ रहे हैं। अरे भाई, बीज का व्यापार कर, सीड्स भी मिल जाएंगे और सरकार फंडिंग भी दे देगी। तो फिर भाई तू इनसे ऑफर ले, मैं आउट। अब इस शो के और इसके कॉन्सेप्ट के अलावा एक चीज जो और काफी पॉपुलर हुई है वो है इस शो के शार्क्स, जिन्होंने अपनी स्टैच्यू और अपनी अमीरी का क्या मस्त फ्लेक्स किया है। मतलब जा 20 लाख रुपए दिया तेरे को तो ऐसे बोल देते जैसे ये ले भाई, तू 5 रुपए लेते समोसे खा लियो, 1 करोड़ दूंगा। तो फिर मैंने अपनी डिग्री इन द मैसाचुसेट्स ऑफ द साइंस इन द टेक्नोलॉजी ऑफ द एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इन द ह्यूमन टेस्टिस लगाई और सोचा इन शार्क से बिजनेस के साथ साथ डेटिंग टिप्स भी तो लिए जा सकते हैं। तो भैया, डेटिंग टिप नंबर 1 टू टेक फ्रॉम शार्क्स है दोगलापन पहचानो। यार मुझे बता क्या करूं यार, सीन पे छोड़ देती है। अरे यार, कल रात को कह रही थी मैं सोने जा रही हूं, फिर 2:30 बजे तक ऑनलाइन रही यार, रिप्लाई भी नहीं करती। अगर मैं प्यार से उसकी दोस्त को हाय बोल दूं ना यार, तो मेरी गांड में लट कर देती है। अब कभी कभार क्या होता है, जब आप डेट करना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है सनफ्लावर दिख रहे हैं, रेनबो दिख रहे हैं, भगवान ने तोता मैंने की जोड़ी बना दी। बट इवेंचुअली जब टाइम बीतता है, वक्त आगे बढ़ता है, तो ऐसा लगता है सामने वाले की पर्सनैलिटी तो ऐसे निकल रही है जैसे हो प्याज के छिलके, और थोड़ी सी अनप्लेजेंट सी बास मार जाती है जिससे तुम्हारा मन ना उचट सा जाता है। अब ये बदबू किसी भी चीज की हो सकती है। ये बदबू हो सकती है टॉक्सिसिटी की, ये बदबू हो सकती है जलन की, बदबू हो सकती है ओवर पोजेसिवनेस की, या फिर ये बदबू हो सकती है प्योर अखंड चुतियापे की। आपका बचकानापन बाहर आ रहा है। अब इस केस में तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं। पहली ये कि तुम प्यार में तो कॉम्प्रोमाइज भैया करना ही पड़ता है, इस चुतियापे वाली बात को साथ में बांध के अपना चूतिया कटवाते फिरो, या फिर जो तुम्हारे मन में है उसको तुम क्लियरली अपने पार्टनर के साथ शेयर करो, ताकि तुम्हारा जो रिलेशनशिप का फाउंडेशन है वो बड़ा ही स्टेडी रहे। मजाक है क्या? अब ये सुनकर या तो तुम्हारा पार्टनर तुम्हें समझने की कोशिश करेगा और अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा फॉर द बेटर, या फिर तुम्हारे को गैसलाइट कर देगा और तुम्हारे में ही बैक टू बैक कमियां निकालने लग जाएगा। ये सब दोगलापन है। तो अगर तुम्हारे को लग रहा है तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है, तो साफ साफ उसको ये बोलो, हंसी मजाक करने तो यहाँ पे भी हम नहीं आए, और खुद की इंपॉर्टेंस को महत्व देते हुए आगे बढ़ जाओ जीवन में बेधड़क तरीके से। अब खुद सोचो, तुम्हारे को एक बंदी पसंद है, वो तुम्हारे को भी पसंद करती है, पर तुम्हारे साथ साथ 4 बंदों को और पसंद करती है, और 4 के साथ 4 को और पसंद करती है, और तुम्हारे साथ एक्सक्लूसिविटी भी मेंटेन नहीं करना चाहती और कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखना चाहती, बट तुम्हारे को बीच में लटकाए रखना चाहती है, तुम्हारे को रिजर्व सीट की तरह रिजर्व रखना चाहती है। तो भैया खुद सोचो, इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में अजनीर क्या बोलेगा? भाई तू छोड़ दे इसे, रिलेशनशिप चलाना तूने धंधा नहीं, और रिलेशनशिप तभी चलता है जब प्यार वाला प्रोडक्ट बढ़िया हो। तो दूसरी डेटिंग टिप जो तुम्हें शार्क से लेनी है वो है अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से लाइन मारो। अरे भाई यार, वो मेरे रिप्लाई नहीं कर रही यार मेरे मैसेज का। क्या चाइनीज फोन वालों को रिप्लाई नहीं करती क्या? मजाक सही। अब प्यार में पड़ना और क्रिकेट खेलना लौंडों की 2 हॉबी है, बट क्रिकेट में बैटिंग नहीं मिलती, वैसे ही लाइफ में सेटिंग नहीं मिलती। अब इससे पहले कि तुम अपनी किस्मत को कोसना शुरू करो, थोड़ा बैठो और सोचो ठंडे दिमाग से कि जितनी बार भी तुमने लाइन मारने की कोशिश करी है, तो तुम रियलाइज करोगे कि 90% ऑफ द टाइम्स तुमने अपनी औकात से बाहर जाने की कोशिश करी। और मैं इस विजुअल थिंकिंग के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं, बट यार भाई, थोड़ी सी ट्रेजेक्टरी तो मेंटेन करो, मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए, नहीं तो तुम किसी जोया टाइप के पीछे पड़े रहोगे और उसे कोई अभय देओल टाइप ले जाएगा और फिर तुम गैप बैठ के गाना गाते रह जाओगे, चन्ना मेरे। तो अब तुम पूछोगे इस दिल के दर्द का शार्क सॉल्यूशन क्या है? जैसे कि हमारी औकात एक्सपर्ट नमिता जी ने बोला है, जहां मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, आई एम आउट। अब इस बात को गांठ बांध के कान में हेडफोन्स की तरह लगा लो, और यह हमेशा याद रखना कि जो भी तुम्हारी एक्सपर्टीज की लिमिट या लाइन है, उसमें रह के, उसके दायरे में रह के लाइन मारोगे तो शायद लड़की पट भी जाए। मतलब चेतन भगत की किताबें पढ़ने वाले लॉन्डो से गेम ऑफ थ्रोन्स की किताबें पढ़ने वाली लड़कियां पट जाए, ऐसा मुश्किल ही देखा गया है। बट हाँ, सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ पढ़ने वाली का नंबर शायद तुम्हारे को मिल जाए। तो बेसिकली समझे ना, इस तरह नहीं उस तरह अपने दायरे में रहते हुए लाइन मारो। और हाँ, एक छोटी सी टिप और दे देता हूं कि भैया, अगर तुम डीएम में स्लाइड करने वाले लॉन्डो में से हो तो ये बात समझ लो, अगर तुम्हारी डीपी में उसको ढंग से ग्रूमिंग नहीं दिखी, तुम्हारी प्रोफाइल पे उसे ढंग से ग्रूमिंग नहीं दिखी, तो भैया वापस रिप्लाई नहीं आना। इसीलिए अपने थोपड़े की मरम्मत करो, थोड़ी स्टेपनी बदलो अपने चेहरे की, उस तरह की वेबसाइट पे जाओ, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है यार, वहां से उठाओ जो भी तुम्हें चाहिए और शुरू कर दो स्टेपनी बदलना। तो डेटिंग टिप्स टू टेक फ्रॉम शार्क्स नंबर 3 है, डेटिंग में पॉजिटिविटी मांगता है। भाई बस तू नाम बोल, तेरा भाई ना सारी कुंडली ये मांगलिक ये सब निकाल देगा, तू चिंता मत कर। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है? अगर वो नहीं पटी उसकी दोस्त पटवा दूंगा यार, मेरी बातचीत खूब है। अबे ऐश्वर्या नहीं मिली तो क्या हुआ, स्नेहा उलाल तो है। अब भैया जिसने तकल्लुफ बख्श तरीके से प्यार किया, उसे पता है कि भैया प्यार कितना मेहनत का काम है। अब तुम एक सुबह उठते हो, अपने नए प्यार के वेंचर का आइडिया लेके अपने जिगरी यार के पास जाते हो, और वो तुम्हारे को ये बोलता है हट चूतिए, और सुट्टा लेने के लिए निकल जाता है। अब क्या पता तुम्हारा दोस्त सही हो भी और तुम सही में चूतिए हो भी, बट हर चूतिया पे अतरंगी आइडिया में एक ऐसा दोस्त होता है हमेशा
जो तुम्हारा साथ देगा ही देगा। अगर तुम्हारे मोहल्ले का प्यार भी अक्सर डॉक्टर और इंजीनियर उठा के ले जाते, और अगर तुम्हारे दोस्त ने पैशन में तुम्हें गलत सलाह दे भी दी तो फिर वो बैक डाउन नहीं करेगा और अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देगा तुम्हारा इंट्रो कराने में। और अगर गलती से बंदी के बाप ने तुम दोनों को घर के आसपास मंडराते हुए देख लिया, हाथ में हाथ बाहों में बाहें डालते हुए, तो वो इसकी भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बता देगा या तुम्हारे को रीइंश्योरेंस दे देगा। I'll handle it. Always will, always. और बदले में इस लौंडे को कुछ ज्यादा चाहिए भी नहीं, बस तुम्हारी सेटिंग की बेस्ट फ्रेंड का नंबर। तो बेसिकली अगर तुम्हारे पास ऐसे दोस्त हैं तो बिना सोचे समझे अपने प्यार के वेंचर में इन्वेस्ट कर दो और बिल्कुल भी चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारी इमोशनल बैकिंग सॉर्टेड है। तुम्हें चौथा बंदा चाहिए, वो मैं। और अगर लास्ट में कुछ हो या ना हो, लड़की पटे या ना पटे, तो भैया ये तुम्हारे को 50 रुपए के पहुए पे चीयर्स करने के लिए तो मिल ही जाएंगे। अगले दिन अपने मोहल्ले में डेटिंग टिप नंबर 4 टू टेक फ्रॉम शार्क्स है एटीट्यूड नहीं भैया, काम होना चाहिए। यार प्रियंका देखो साफ साफ बोल रहा हूं, तुम्हें इज्जत से डेट करना है तो बताओ। अब ये क्या बात होती है कि मैं तुम्हारे को सारे अपने पासवर्ड दे दूं? देखो तुम मेरी नई नई गर्लफ्रेंड हो, अभी 6 महीने हुए हैं, मैं जानते हो साइबर सिक्योरिटी की डीएसपी ना बनो। अब बहुत लोगों का कहना है कि भैया प्यार और व्यापार में झुकना पड़ता है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि घोड़ी बनना पड़ता है। मतलब देखो अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा बहुत अपने पार्टनर के हिसाब से मेलो डाउन करना कोई गलत बात नहीं है, ताकि संभोग की भी कमी ना हो ना जिंदगी में। अब एक हद तक ठीक है, पर तुम्हारी बंदी अगर तुम्हारे से एक्सपेक्ट करती है कि तुम उसकी हर हाँ में हाँ मिलाओगे तो मैं तुम्हारे से पूछूंगा क्यों? छोटी बच्ची हो क्या? चलो मान लिया कि ऑफर बड़ा बढ़िया है, लड़की बड़ी ही बढ़िया है, तुम्हें बार बार ऐसा ऑफर नहीं मिलना। बट एक बात समझ लो, ऐसे वेंचर में इन्वेस्ट करना जहां तुम्हें हर वीकेंड पे घोड़ी बनना पड़े, हर चीज की आंसरेबिलिटी देनी पड़े और हर चीज को छुपाना पड़े, या तुम्हारे से सामने वाला तुम्हारा जो पार्टनर है वो छुपा रहा है, तो ऐसे में इन्वेस्ट करना घाटे का सौदा है भैया। तो अगर तुम्हें अपनी बंदी पे शक हो रहा हो, अगर तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हारी प्रियंका साथ वाले पीयूष, सी सेक्शन के पीयूष के साथ नई इन्वेस्टमेंट नए वेंचर के बारे में बात कर रही है, तो तुम उसको अपना पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ, टर्म शीट दिखाओ और बोलो को थोड़ा हजम करने के लिए पहले आपकी आइसक्रीम खा लेते हैं। अब कभी कभार क्या होता है, तुम एक ऐसे बंदे को डेट कर रहे होते हो जो कहीं भी किसी भी सोशल सेटिंग में जाता है तो तुम्हारे तरफ की बात तुम्हारे से सलाह मशवरा करे बिना ही कर देता है। फॉर एग्जाम्पल कोई तुम्हारा नाम पूछे, कोई तुम्हारा काम पूछे, तो तुम्हारे मुंह खोलने से पहले वो बक से बक देता है। अब ऐसा कुछ हो तो पहले तो तुम उनको टोको, भाई क्या कर रहे हैं यार तू। और अगर तुम्हारे बार बार समझाने पे, तुम्हारे बार बार टोकने पे कि ऐसे मत करा करो, फिर भी उनकी ये वाली हरकत चालू है, तो भैया बिल्कुल क्लियर है बात कि तुम्हारी यहाँ पे इंडिविजुअलिटी की जो इन्वेस्टमेंट है ना वो अंडर थ्रेट है। तो उठाओ बोरिया बिस्तरा बांधो और अपनी इंडिविजुअलिटी और वो इन्वेस्टमेंट को लेकर निकल पड़ो कहीं और। ठीक है भाई मैं चलता हूं। बेसिकली अपनी सेल्फ एस्टीम और एटीट्यूड को बरकरार रखना चाहिए। जस्ट बिकॉज तुम्हारे को संभोग मिल रहा है उसके चक्कर में तुम्हारे को चूतिया कटवाने की जरूरत नहीं है अपना। तो गाइस ये थी हमारी आज की उस तरह की बातें की वीडियो। हमारे को लगा कि भैया शार्क से रिलेशनशिप टिप्स ली जा सकती है, तो मैंने वो ली और तुम्हारे को दे दी। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताओ एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो यार। धड़ल्ले से देख रहे हो पर लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं कर रहे। बाय बाय।